हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये आलिया कुर्ती बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1/2 मीटर लाइनिंग इस्तेमाल किया है। इसकी टॉप पार्ट में डालने के लिए 1.5 मीटर लेस इस्तेमाल हुआ है और 2 मीटर डबल विड्थ मसलिन का फैब्रिक इस्तेमाल किया है मैंने। तो सबसे पहले मैं अपनी फैब्रिक को मेज़र करके आपको बता देती हूँ इसका विड्थ कितना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपनी फैब्रिक को मेज़र करके आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये फैब्रिक डबल 58 इंचेस है। तो आप सबसे पहले हम इसकी बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को विड्थ वाइज एक बार फोल्ड किया है और ये फोल्ड हम अपनी चेस्ट के मेजरमेंट अनुसार करेंगे। तो मेरा चेस्ट का 1/4 है 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं 12 पर मार्क लगाऊंगी। इस तरीके से मैं पहले 12 इंच पर हम फोल्ड कर लेंगे। तो अब मैंने शोल्डर के लिए यहाँ पर 7 इंच पर मार्क लगाया है। आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पर मार्क लगाएंगे और चेस्ट का 1/4 है 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम यहाँ पर 12 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब इन सारी मार्किंग को मिलाते हुए हम आर्म होल का शेप दे देंगे और फिर इसका लेंथ हमें रखना है 15 इंच, जिसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 16 पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अब इसका वेस्ट लाइन है मेरा 9.5 इंच, मतलब कि वेस्ट का 1/4 है 9.5 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे और फिर इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे और फिर ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम 1 इंच ऊपर लेते हुए एक कर्व लाइन डाल देंगे। अब हमें इसकी मिडिल पॉइंट से यहाँ पर टक्स के लिए मार्क लगाना है, जो मैं लगाऊंगी 3.5 इंच पर। अब हम नेक विड्थ रखेंगे 3 इंचेस और नेक की डिप हम ये बैक नेक है, तो इसके लिए हम इस तरीके से 2 इंच पर एक राउंड शेप दे देंगे और फिर शोल्डर को भी हम 1/2 इंच इस तरीके से डाउन कर लेंगे। इसके बाद हमें इन सारी मार्किंग को काट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने काट कर लिए है। अब इस हिस्से को हम रखेंगे और कपड़े की दूसरे हिस्से को लेते हुए इसके बिल्कुल बीचों बीच में से हम विड्थ वाइज एक बार फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद आपके तरफ है कुला पार्ट और मेरी तरफ है इसकी बॉन वाली हिस्सा। इसके बाद हमने जो बैक की टॉप पार्ट को काट किया था, इसे इसकी मिडिल पॉइंट से अच्छे से मिलाते हुए इसके ऊपर बिछा देंगे और सेम टू सेम इसे मार्क कर लेंगे और इसे मार्क करने के बाद हमें हटा देना है। अब ये वाला पार्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर ये हमारा वेस्ट लाइन है। आप देखिए, वेस्ट लाइन से मैं 3 इंच ऊपर इसकी मिडिल पॉइंट पे इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे। आलिया कुर्ती की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। अब इस लाइन को मैं इस तरीके से इसकी कॉर्नर के साथ मिलाते हुए कपड़े की दूसरे हिस्से पर हम ले जाएंगे इस लाइन को, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से सीधा करते हुए कपड़े की दूसरी तरफ हमें ले जाना है। अब इसकी नेक की डेप्थ में रखूंगी 7 इंच और नेक विड्थ हमारा 3 इंच रहेगा। ये फ्रंट नेक है, इसके लिए इसकी डेप्थ हमें 7 इंच, आप और ज़्यादा भी रख सकते हो। और आर्म होल को भी हम 1/2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ करते हुए शेप दे देंगे। इसके बाद इन सारी मार्किंग को हमें काट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इस पार्ट को काट कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इससे हम स्लीव्स निकालेंगे और ये हमारा नीचे का हिस्सा होगा। फ्रंट का हमारा नीचे का स्कर्ट पार्ट होगा। अब इस पार्ट को हम काट करेंगे। तो देखिए, टॉप पार्ट को हमने 15 इंच लेंथ रखा था, ऊपर से हम 15 छोड़ देंगे और नीचे से अब हम इस तरीके से 45 पर मार्क लगाएंगे और ये तैयार होने के बाद 43 इंच आएगा।
अब इस मार्क को मेजर करेंगे तो आएगा हमारा 23 इंच। और इसी तरीके से हमें इसकी जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर भी हमें 23 पर इस तरीके से मार्क लगाना है। इस तरीके से यहाँ पर भी 23 पर मार्क लगाना है और इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। मतलब कि नीचे का पार्ट हमारा वेस्ट से 23 इंच होगा और ये पार्ट हमारा इस तरीके से गेदर में आएगा और टॉप पार्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगा इस तरीके से। अब हम बैक की स्कर्ट पार्ट को काट करेंगे। इसके लिए जहाँ से हमने बैक की पार्ट को काट किया था उस हिस्से को ऐसे ओपन कर लेंगे और इसका ये एक्स्ट्रा हिस्सा काट कर सीधा कर लेंगे और ये कपड़े को सेम टू सेम ऐसे ही गेदर डालते हुए 23 इंच लेंथ रखना है और इसे बैक पार्ट के साथ ज्वाइन करना है। अब हम अपनी स्लीव्स कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को कटने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसी पार्ट को हम लेंगे और इसे फोर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और इसकी लेंथ है 16 इंच और विड्थ होगी 9 इंच। अब हम इसकी जो ओपन पार्ट है इस पार्ट पर इस तरीके से 3 इंच डाउन पर मार्क लगाएंगे और फिर स्लीव्स के लिए हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देने के बाद और इसकी आगे का जो राउंड है वो अपनी हिसाब से रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 6 इंच रखूँगी और सिर्फ 1 इंच हम एक्स्ट्रा लॉजिंग के लिए रखेंगे। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो यहाँ पर इन मार्किंग को मिलाने के बाद स्लीव्स को हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये कटिंग हो चुकी और फिर इस स्लीव्स को ओपन करके हम फ्रंट हिस्से के लिए 1/2 इंच का शेप दे देंगे। इसके बाद हमें टॉप पार्ट के लिए लाइनिंग कट करना है, जिसके लिए लाइनिंग को भी हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, इसकी ओपन साइडेड के साथ मिलाते हुए रखेंगे और सेम टू सेम काट कर लेंगे। अब काट कर लेने के बाद हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को ज्वाइन करना है। अब मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों की राइट साइड को इस तरीके से मिलाते हुए हम एक के ऊपर एक को रखेंगे और इनकी नेक को ज्वाइन कर लेंगे। सेम हमें इसकी फ्रंट और बैक दोनों पे करना है। तो यहाँ पर नेक ज्वाइन हो जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर हम छोटा छोटा सा नोचेस लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इनको सीधा कर लेंगे। दोनों पार्ट्स पर हमें सेम टू सेम करना है। अब इसको हम सीधा करेंगे और इन दोनों पार्ट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे और इनकी टक्स पॉइंट को भी हम डाल देंगे। तो इस तरीके से इन दोनों पार्ट्स को हम ज्वाइन कर लेने के बाद अब हम इसकी फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट की इस नीचे के हिस्से पर हम पाइपिंग डालेंगे। गोल्डन वाला पाइपिंग आप अपनी पसंद का कोई भी डाल सकते हो और पाइपिंग को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे क्योंकि ये जब ज्वाइन होगा तो इस तरीके से आएगा। अब हम अपनी नीचे की पार्ट पर गेदार तैयार करेंगे, जिसके लिए आप इस तरीके से अपने हाथों की मदद से भी डाल सकते हो या फिर इसके ऊपर स्टिच डालकर थ्रेड को खींचकर भी यहाँ पर गेदार तैयार कर सकते हो। मैंने दोनों ऑप्शन बता दिया है, जो आपको सही लगे आप उसी तरीके से यहाँ पर गेदार तैयार कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए मैंने टॉप पार्ट पर पाइपिंग भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसकी नीचे की पार्ट को लेंगे और इस तरीके से रखने के बाद टॉप पार्ट को ऐसे उल्टा रखेंगे और जो पाइपिंग का स्टिच है इसी स्टिच के ऊपर स्टिच डालते हुए दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये भी ज्वाइन हो चुका है और ज्वाइन होने के बाद ये देखिए ये अब हम इसकी नेक पर इस तरीके से लेस अटैच करेंगे और वेस्ट लाइन पर भी इस तरीके से लेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर लेस ज्वाइन हो चुका है। अब हम इसकी बैक पार्ट को लेंगे और इस तरीके से रखने के बाद दोनों की शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन हो जाने के बाद अब हम इसकी स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। इसके लिए स्लीव्स को भी
इस तरीके से रखेंगे। फ्रंट हिस्से को फ्रंट के साथ मिलाते हुए इस तरीके से उल्टा रखने के बाद दोनों स्लीव्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स ज्वाइन हो जाने के बाद दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से करेंगे और स्लीव्स से लेकर नीचे तक यानी कि इसकी वेस्ट लाइन के नीचे ऊपर से 20 इंच तक हम इसे फिटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद इसकी नीचे की हिस्से को हम जैसे स्लीट डालते हैं, हेम करते हैं, सेम वैसे ही करेंगे और पूरा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।